रिकॉर्डिंग हो गई मीटिंग की, तुम जरूर बताना मुझको। देखो कंपोजिट फंक्शन देखें, समझना भाई, पहले समझ लो। आज से हमारा फंक्शन द एंड हो गया भाई। इसके खत्म होते ही खूब तो दिमाग, खूब तो पढ़ा इसमें, कितना पढ़ेंगे भाई। 15-16 तारीख से पढ़ रहे हैं और आज 1.5 महीना तो हो गया। 1.5 महीने में मान लो 8 दिन क्लास नहीं लगी होगी, तो फिर भी 1 महीने 10 दिन चला, कम थोड़ी। 1 महीने 8 दिन चला मान लो, खूब पढ़ाया क्योंकि था ही इतना खतरनाक। COMPOSIT कंपोजिट फंक्शन देखें, वो नहीं है बच्चे हैं, चलिए काट दिया। क्या गेम क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ये f मैप्ड a to b और वो डिफाइंड कैसे है, y इक्वल टू वेट, और वो डिफाइंड है y इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा, और एक दूसरा फंक्शन है g मैप्ड b टू c और वो डिफाइंड कैसा है, पहले समझें, बाद में हम लिखते हैं। दो ऐसे फंक्शन, इनमें क्या बात हमको थोड़ी अजीब लग रही है? क्या बात लग रही है अजीब भाई पार्टनर? या कुछ ऐसा लग रहा है जो नोटिस करने लायक हो पार्टनर? हाँ सर। क्या ऐसा लग रहा है इन दोनों फंक्शन में जो नोटिस करने लायक हो? सर ये कि ये जो बी पे डिपेंड है वो बी सी पे डिपेंड है। हाँ गुड, शाबाश। यही बस खुद समझना है भाई हमको। तो इन दोनों में ये चीज नोटिस करने लायक है, मतलब समझिएगा। इस फंक्शन की जो कोडोमेन है एफ की जो कोडोमेन है वो जी सेट की डोमेन है। बोलता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे फंक्शन दिखें, कैसे अभी एक्सप्लेन करता हूं जैसा दिख रहा है, तो बोलता है फिर आप एक नया फंक्शन बना सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन, उसी का एप्लीकेशन लगता है। तो बोलता है डायरेक्ट फिर ऐसा फंक्शन बना सकते हो ए टू सी। एक आप नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एच मैप्ड कितना, ए टू सी, जो डिफाइंड किस तरीके से होगा, y इक्वल टू एच ऑफ एक्स, जिसका मतलब क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, जिसका मतलब ये g ऑफ f ऑफ x। वेट, बराबर है, जिसको हम लोग गॉफ भी लिख सकते हैं, GOF, गॉफ। फिर से देख, अगर बोला कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं, कैसे भैया, कि एक फंक्शन की कोडोमेन दूसरे फंक्शन की डोमेन हो, तो बोलता है डायरेक्ट आप एक नया फंक्शन फ्रेम कर सकते हैं ए टू सी, जो एक कंपोजिट फंक्शन होगा y इक्वल टू एच एक्स, जिसका मतलब g ऑफ एफ एक्स होगा।
जिसको हम गॉफ बोल सकते हैं, इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब गॉफ, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, समझ लो के लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से हैंडल होते हैं। 1% दम नहीं होती क्वेश्चन में। जाने कितने हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते हैं। इसकी डोमेन भी निकालना आता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दे। रेंज भी निकालना सीख चुके हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दे। अच्छा, तो अब समझो गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे इनवर्स कब निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं, जब फंक्शन हमारा 1/(1)(2) हो। तो ऐसे ही गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एफ मतलब अंदर वाले फंक्शन की कोडोमेन। अंदर वाला फंक्शन एफ है ना, पहला वाला फंक्शन, बाहर वाले फंक्शन की डोमेन हो। बात तो सही है, दिख भी रहा है। अंदर कौन सा फंक्शन पड़ा है, एफ एक्स, उसकी कोडोमेन क्या है, बी। बाहर कौन फंक्शन पड़ा है, जी, जिसकी डोमेन क्या है, बी। ये तो ठीक दिख रहा है ऐसे। अच्छा, अच्छा बताओ कि यहां पर एफ एक्स की कौन सी वैल्यू पड़ेंगी, जो एफ एक्स की रेंज में आएंगी। भाई जरूरी थोड़ी है कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। एक्स की जो भी वैल्यू डालोगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तो रेंज ही होगी। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज, मैं कोडोमेन नहीं बोलूंगा, कोडोमेन जरूरी नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर तो एफ एक्स पड़ा है, और यहां एफ एक्स का क्या मतलब होगा, जी, एफ एक्स की जो रेंज होगी वो जी के लिए डोमेन का काम करेगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन बनेगा कब, ये बहुत जरूरी है। निकालना तो बहुत आसान है, कोई भी निकाल देगा। कि जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन की सबसेट हो। उसने तो सबसेट का बहाना ही छोड़ दिया, बोला कोड। अब रेंज कोडोमेन से बाहर तो हो नहीं सकती बच्चे, किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज है क्या, सेट बी के एलिमेंट्स ही होते हैं। रेंज क्या होते हैं, सेट बी के ही एलिमेंट होते हैं, जो अपनी प्री इमेज रखते हैं। याद करो भाई, वेन डायग्राम बनाता था, सेट ए सेट बी। हाँ, तो गॉफ एग्जिस्ट, कोई भी कंपोजिट फंक्शन गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज, उसने तो सेट बी ही बोल दिया कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी की डोमेन, बाहर वाले फंक्शन की डोमेन। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स 4 की वैल्यू बताओ, तो वो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है, क्योंकि बाहर पड़ा है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to +1। तो यानी कि अंदर हम 1 से बड़ी वैल्यू डाल ही नहीं सकते, तो इस कंपोजिट फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई लिखते साइन इनवर्स x² + 4, तो वो पागल हो गया है। x के अंदर x² + 4 लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बाहर वाला साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। क्यों होती है, बताया गया था। अब अंदर जो फंक्शन पड़ा है वो x² + 4 है। जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो x² + 4 ≥ 4, तो अंदर वाली वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। गेम समझ में आया भैया।
तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इतना मत समझें, समझ तो गई होगे। किसी का माइक बच्चे ओपन है और ये नम्रता का ही ओपन होगा, मैं जानता हूं। चाहे चेक कर लो तुम लोग भाई। चलिए देख, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, लिख लें, वो तो आप बाद में लिखाऊंगा मैं, कि गॉफ, गॉफ का मतलब, इसी को हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं। एग्जिस्ट कब करेगा, कोई लिखेगा नहीं, इफ अंदर वाले फंक्शन की रेंज, मतलब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो, सबसेट हो किसकी, डोमेन की, किसके, ऑफ जी ऑफ एक्स की, जो फंक्शन बाहर पड़ा हो, बाहर, अंदर, बाहर वाले फंक्शन की रेंज, डोमेन सॉरी, से अगर बाहर हो गई इसकी रेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमसे कोई बोल दे कि साइन इनवर्स 4 की वैल्यू बताओ, तो वो पागल हो गया है भाई, उसको मैथ्स की नॉलेज ही नहीं। साइन इनवर्स 4 की वैल्यू कोई पूछे तो समझ लेना महा पागल है वो। इवन कोई साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू पूछे तब भी पागल है, क्योंकि 1.5 हो गया। हाँ, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, निकाल सबको ही लेगा, पहले निकालने सिखाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसी तरीके से फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, फॉग, ये भी कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, दिख गया, बोलो, इफ रेंज ऑफ अंदर वाला फंक्शन, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो बच्चे, सबसेट हो किसकी, बाहर वाले फंक्शन की डोमेन की। अच्छा, तब तो गॉफ एग्जिस्ट करता है। देखो निकालना कितना आसान है, पहले वही सिखा दूं, बाद में तो निकालना बहुत आसान है। जैसे एफ एक्स मान लो दे दिया उसने हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स दे दिया साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, और फिर वो हमसे जानना चाहे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ, तो सबको ही निकाल देगा। देख बच्चे, सीखें कैसे क्वेश्चन करते हैं, गॉफ कैसे निकालते हैं। ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया, वेट करना। अच्छा अच्छा, बताओ कि अगर कोई हमसे जी ऑफ 2 पूछता तो हम क्या करते, जी एक्स को देखते, जहां पे एक्स लिखा है वहां 2 डाल देते, जबकि गलत है। जी ऑफ 1/2 पूछता तो क्या करते, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 डाल देते जी एक्स में, यही तो करते हैं भाई। तो जी आप कुछ भी पूछे तो बाहर वाले फंक्शन पे फोकस करें। जी ऑफ एक्स पता है कि नहीं, एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख देना है, कोई इशू नहीं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दें, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स जो है वो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसकी वैल्यू डाल दी। अब गधों को पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्वेश्चन तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा सीधी सी बात बताओ भाई, अगर हमसे कोई पूछता जी आप 7 बताओ तो क्या करते। अच्छा हमसे कोई पूछता कि एफ ऑफ 2 बताओ तो हम क्या करते, फंक्शन को देखते, जहां पे एफ एक्स में एक्स लिखा है वहां पे एक्स की जगह पे 2 लिखना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 8 इसका आंसर आ जाता।
वैसे ही कंपोजिट फंक्शन जी आप समथिंग पूछे तो एक्स की जगह पे जो भी, तो बाहर वाले फंक्शन पे फोकस करेंगे। जी ऑफ एक्स तो गिवन ही होगा, तो जहां एक्स लिखा है वहां एफ एक्स लिखेंगे कि नहीं पहले स्टेप में? यश, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। हाँ सर। रूल क्या है? जी ऑफ एक्स पता है और जी ऑफ समथिंग पूछेगा तो एक्स की जगह पे समथिंग वो डालना पड़ेगा कि नहीं दोनों तरफ, और एफ एक्स तो पता ही था, एफ एक्स की लास्ट में वैल्यू डाल दो, ये गॉफ हो गया, ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अच्छा, तो बताओ सिद्धि कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स ये है, जी एक्स ये, जल्दी बोलो। बाहर वाले फंक्शन को देख, एफ ये पड़ा है, एफ एक्स तो ऐसे है, तो एफ ऑफ दिस जानना चाहता है, लड़की तो बोलती नहीं है, तो जहां पे एक्स लिखा है वहां पे जी एक्स लिख देंगे, तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और लास्ट में जी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। जी एक्स था क्या? जी एक्स तो पता ही है, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। प्रतीक्षा, बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई? हाँ सर आई। निकालना बहुत सिंपल है, लेकिन निकलेगा कब ये बहुत जरूरी है। निकालने को तो कोई भी निकाल लेगा, जैसे आउट एग्जाम्पल देख लो तब करो क्वेश्चन। जैसे एफ एक्स मान लो दे दिया 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स दे दिया साइन एक्स, तो चलो जल्दी बताओ बच्चे, प्रतीक्षा, जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? तुरंत हम बाहर वाले फंक्शन, बोल बच्चा। साइन इन ब्रैकेट 2x माइनस 1। हाँ, एक स्टेप से जाया करो। तो साइन ऑफ जी एक्स, पहला काम तो साइन ऑफ जी एक्स लिखो, जहां पे एक्स लिखा है वहां गलत हो रहा है। जी बाहर वाले फंक्शन को देखा, जी एक्स नहीं, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो बाहर फंक्शन कौन होगा पता ही चल जाएगा, उसको देखो वो दिया है। जी ऑफ एक्स पता है, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो एफ एक्स लिख देंगे, और एफ एक्स की वैल्यू खुद दे रखी है उसने, ये रही, तो साइन ऑफ 2x माइनस 1, ये हो गया हमारा जी ऑफ एफ एक्स। आर्या, बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा बोले गुस्सा हो मुझसे। चल देख, तो बता फिर एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो आर्या। 2 into sin of x minus 1। ठीक है, सिस्टम से चलो, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, जो बड़ी हो जाना तो करना। तो बाहर एफ को देख, बाहर वाले फंक्शन को, ये रहा, एफ ऑफ समथिंग पूछेगा तो जहां एक्स लिखा होगा वहां समथिंग लिखेंगे। एक्स तो सिर्फ यहीं लिखा है, तो 2 टाइम्स एक्स की जगह पे जी एक्स माइनस 1, जी एक्स हमें ऑलरेडी दिया था उसने, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स हो गया। पार्टने, बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओमकार तुमको भैया? हाँ सर। अच्छा ठीक है, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो ये भी समझ गए होंगे कि अगर हमसे कोई वैल्यू पूछे बच्चे कि लॉग ऑफ -2 की वैल्यू बताओ, तो उसको बेवकूफ समझेंगे कि नहीं? बोलो दिव्या। हाँ सर। क्यों पूछो, क्यों उसको समझोगी बेवकूफ? उसके मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा लगा देंगे अगर पूछोगी, समझोगी किसी को बेवकूफ। क्यों समझोगी बच्चे? क्योंकि ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये लॉग की डोमेन से बाहर की बात कर रही है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है?
ये मोर वैल्यूएबल पॉइंट है, निकालना तो कोई भी निकाल सकता है। इसे इनवर्स निकालना बहुत आसान है, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी पड़ती है, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब उसमें कौन क्या कब कैसे रहेगा, कब इनवर्स निकाल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा। वैसे ही कंपोजिट फंक्शन का भी जिस्ट करेगा जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के अंदर हो, डोमेन से बाहर ना हो। मानस बहुत आता जाता है। और मानस तुम शाम को क्यों नहीं आते हो रे? डाल मैसेज, कारण बताओ क्यों नहीं आते हो। चलिए चलो मैसेज टाइप कर भाई फटाफट, बता क्यों नहीं आता है शाम को भाई। जल्दी करो फिर लिखाऊं भाई मैं। चलिए देखते हैं, लिखो बच्चे। इफ फंक्शंस या if there exist two functions, if there exist two functions f mapped, ये लिख लें, मैप कम ऐसे लिखते हैं, f mapped a to b, मैप्ड लिखते नहीं है, f 2 पॉइंट इसको मैप्ड पढ़ता है, f mapped a to b defined as, आप सीधी लाइन में लिखेंगे हैं, defined as y equal to f of x and g mapped b to c defined as y equal to g of x, then नेक्स्ट लाइन से we can form a new function, then we can form a new function, कौन सा? h mapped a to c, h mapped a to c defined as किस तरीके से? y equal to h of x equal to g of f of x, या इसी को लोग गॉफ भी बोलते हैं, GOF, गॉफ। ठीक, हाँ तो लिखें गॉफ कॉल्ड, गॉफ नेक्स्ट लाइन से कॉल्ड a composite function, गॉफ को हम लोग एक कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अरे प्रभु, ठीक, अच्छा ये नोट करके लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गॉफ और g ऑफ f ऑफ x exist if range of f of x, अंदर वाले फंक्शन की रेंज
सिंबल बनाए सबसेट ऑफ, ये लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, गॉफ फॉग, सॉरी, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को हम फॉग भी बोल सकते हैं, एफ ओ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। खत्म हो गया। इतनी अंग्रेजी होती है, कुछ भी पढ़ेंगे बोला अंग्रेजी इतनी चलेगी। मैथ्स पढ़ा चुका हूं, मैथ्स उससे ज्यादा लगेगी नहीं बच्चे जितना पढ़ा चुका हूं। 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने जितने दिन भी हम पढ़ेंगे उसके ऊपर मैथ्स जाएगी नहीं जितनी पढ़ा चुका हूं। और बात भी सही है, एक नया फंक्शन फ्रेम किया जा सकता है, डायरेक्ट ए टू सी। जैसे हमने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था कि नहीं, तो कुछ उसी तरीके का है। ए टू बी है, बी टू सी है, तो फिर ए टू सी भी कनेक्ट है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई जैसे प्रभु। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो। फंक्शंस f mapped R to R defined as f of x equal to 2x plus 3, छोटा ही दे देता हूं, and G mapped R to R defined as, एक मिनट, G of x अंदर, G of x equal to x square plus 3, then find out GOF and FOG if exist। अब सुनो बच्चे, मैं बता दूं, थोड़ा टेक्निक भी बता दूं आपको कैसे जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो पहले मैं निकालता हूं f ऑफ g ऑफ x। बताओ दिव्या, f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? एग्जिस्ट करेगा कैसे पता चलेगा? जब मैं अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालूंगा। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, बैठे भैया। और एक्स स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन तो उसकी रियल नंबर है, तो अपने ही कॉन्सेप्ट काम करेंगे। प्लस 3 करना है तो 3 ऐड कर दो, तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 3 आए, तो इसकी रेंज क्या आ गई अंदर वाले फंक्शन की? 3 to इनफाइनाइट। बाहर कौन सा फंक्शन पड़ा है? f, तो उसकी डोमेन क्या दे रखी है? रियल नंबर। कोई जरूरत ही नहीं थी। अब 3 to इनफाइनाइट सबसेट है कि नहीं है? रियल नंबर का है। 3 to इनफाइनाइट रियल नंबर का सबसेट है, तो गॉफ फॉग एग्जिस्ट करेगा। अच्छा वेट कर बच्चे, शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है? देखिए कि अगर कंपोजिट फंक्शन निकालने जाएं तो उसकी डोमेन तो वो बताएगा ही। तो अगर बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो, बाहर वाले फंक्शन की क्या हो? डोमेन रियल नंबर हो, तो हमें अंदर वाले फंक्शन की रेंज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी फंक्शन की रेंज
रियल नंबर से तो ज्यादा हो नहीं सकती, तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज या तो रियल नंबर आएगी तब भी सबसेट होगा, क्योंकि कोई सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है, पता ही होगा, और कुछ आएगा, कोई इंटरवल आएगा तो सबसेट तो होना ही है। तो क्या सीखी दिव्या तुम, बोलो जल्दी बोल बच्चे, क्या सीखी? R2R होगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। R2R नहीं होगा पगलिया, R2R नहीं, बहुत मार खाने लायक बच्ची काम करती है। अगर बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, बाहर पढ़ा है कि नहीं, सिर्फ डोमेन पे फोकस करना है, तो समझ जाना मुझे अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज रियल नंबर से तो बाहर जाएगी नहीं। और कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन की सबसेट हो, और उसकी डोमेन रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो। याद आया कि नहीं कुछ? हाँ। तो अब ये बताओ कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? आर्या तुम बताओ। हाँ? करेगा। 2-3 दिन से नाराज बैठी है भाई, इसकी आवाज से लग रहा है कि नहीं? करेगा। हाँ हाँ, सुन तो लिया मैंने लड़की। चलो देखो, R2R करेगा, क्योंकि बाहर वाले फंक्शन भी डोमेन रियल नंबर है, कोई जरूरत ही नहीं चेक करने की। तो अब आप निकालिए फॉग एंड गॉफ। चलो निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी करें आप।